नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं उड़िया गौर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। साहूपोखर में डूबने से 11वीं के छात्र की मौत, परिजनों ने दोस्तों पर हत्या का लगाया आरोप। मुजफ्फरपुर में बढ़ते अपराध और बच्चियों के साथ बलात्कार को लेकर कांग्रेस महिला प्रकोष्ठ के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता का शहीद स्मारक से मुक्ति धाम तक निकाला गया अर्थी जुलूस। और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी का दावा, जो जिस जमीन का मालिक जमीन उसी की रहेगी, कोई माफियागिरी नहीं चलेगी। तो ये थे आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। नगर थाना क्षेत्र के साहूपोखर में डूबने से एक युवक की डूबने से मृत्यु हो गई। परिजनों ने दोस्त पर लगाया हत्या का आरोप। नगर थाना क्षेत्र के साहूपोखर में बीती रात एक दुखद घटना में चकवासू मोहल्ले कच्ची सराय रोड निवासी गौरव कुमार पिता प्रकाश कुमार की डूबने से मौत हो गई। परिजनों के अनुसार गौरव रात करीब 12 बजे अपने मित्र के साथ साहूपोखर गए थे। उसके बाद मित्र ने परिजनों को फोन कर सूचित किया कि गौरव पानी में डूब गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि साहूपोखर में इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही हैं, जिससे क्षेत्र में चिंता का माहौल है। विगत 10 दिन पहले भी एक ऐसी घटना सामने आई थी। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर साहूपोखर में बार बार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। कुछ स्थानीय निवासियों ने इसे संदिग्ध भी बताया और प्रशासन से इसकी गहन जांच की मांग की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है और मामले की जांच की जा रही है। स्थानीय लोग प्रशासन से साहूपोखर के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और जागरूकता अभियान चलाने की मांग कर रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को लेकर मुजफ्फरपुर में कांग्रेस महिला प्रकोष्ठ में मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और पंचायती राज मंत्री का निकाला अर्थी जुलूस। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे तथा स्थानीय विधायक सह पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता की संवेदनहीनता के खिलाफ शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल से लेकर सिकंदरपुर स्थित मुक्ति धाम तक तीनों की शव यात्रा निकाली गई और उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष जूही प्रीतम ने कहा कि बिहार की निरंकुश, बलात्कारी, हत्यारी एवं व्यवस्था विहीन सरकार के खिलाफ शव यात्रा निकाली गई है। जिस तरह से कुरहनी के जगन्नाथपुर में दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म संग हत्या का मामला सामने आया और सरकार ने संवेदनहीनता का परिचय देते हुए 8 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी, यह सरकार की नाकामयाबी का नतीजा है। हम लोग मांग करते हैं कि आरोपी के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाकर 15 दिनों के अंदर फांसी दी जाए। साथ ही स्थानीय विधायक और पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता ने जिस तरीके से बेटा का कसम खाने की बात एक पिता से की है, यह सरकार की संवेदनहीनता को बताता है कि जिसकी बच्ची की मौत हुई है वह अपने बेटे का कसम कैसे खाए। इसलिए आज तीनों लोगों का आर्थिक जुलूस निकालकर अंतिम संस्कार किया गया है। सरकार को ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे। दुख के साथ आप लोगों को सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे बीच हमारे नीतीश बाबू, जो पलटू चाचा के नाम से जाने जाते थे, अब नहीं रहे। और मंगल पांडे जी, जो हमारे स्वास्थ्य विभाग को संभालते थे, मंत्री हुआ करते थे, वो भी हम लोगों के बीच नहीं रहे। हम लोग को बहुत चिंता हो रही है ये कहते हुए कि हमारे बीच बलात्कारियों को कौन बचाएगा और बच्चियों को कौन दफनाएगा बिना इलाज के। और इसीलिए आज हम लोग उनका अंतिम यात्रा निकाल रहे हैं, जो यहाँ से लेकर हम लोग मुक्ति धाम उनका भी अंतिम यात्रा का उद्घाटन करेंगे। और इसी उपलक्ष्य किनका निकाला गया ये हम लोग बिहार सरकार चलाने वाले मुखिया नीतीश बाबू का निकाले हैं, नीतीश कुमार और मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हमारे, और एक केदार बाबू हैं, केदार गुप्ता, जो हमारे कुरहनी विधानसभा के विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं पंचायती राज के। वो बेटा क्रिया खिला रहे हैं जो पीड़ित लड़की
अभी ये बलात्कार पीड़ित लड़की जो अभी डेथ कर गई है इलाज के बिना, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से, उनके घर वो लोग गए थे दुख जताने और बोल के आए हैं कि हम आप बेटा कसम खाइए, बेटा कसम, जिसकी बेटी मर गई है उसको फिर बेटा कसम खिलाने वो गए हैं। वैसे ही इंसान का जो जिसमें इंसानियत रहा नहीं, आत्मीयता मर गई है उनको हम लोगों के लिए वो मर चुके हैं। उन्हीं का हम लोग आज अर्थी निकाल रहे हैं, तीनों लोग का, केदार गुप्ता, मंगल पांडे और नीतीश बाबू का। तेरहवीं वगैरह भी कीजिएगा? जी बिल्कुल करेंगे, प्रॉपर हम लोग मुखाग्नि करेंगे, तेरहवीं करेंगे। हम लोग के लिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए अब हमारा बिहार सुरक्षित नहीं है, हम लोग के लिए सरकार खत्म है। हम लोग उनका तेरहवीं करके इस सरकार को हटाने का काम कर रहे हैं। और क्या मांग है इन लोगों से? इस्तीफा वगैरह? बलात्कारी को स्त्री ट्रायल करके 15 दिनों के अंदर फांसी दे, और बाकी उस महिला के प्रति किसी को भी मुआवजा 8 लाख रुपया अगर मुआवजा दे देते हैं, उसके बदले उसको बेटा और बेटी वापस नहीं मिलता है। मुआवजा से कभी भी बच्चा का भरपाई वो नहीं कर सकते हैं। मुआवजा देके वो लोग एहसान जताने जाते हैं कि आपको 8 लाख रुपया मिल रहा है बच्चा के बदले। बच्चे के बदले में क्या 50 लाख रुपया वो लेंगे? हम लोग देने के लिए तैयार हैं, चंदा वसूल का हम लोग देंगे, वो बच्चा दे दे। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। SKMCH के नियुक्त प्रभारी अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना और चमकी बुखार, इन दोनों बड़ी बीमारी से निपटना उनकी प्राथमिकता होगी। कुरहनी रेप मामले में रेफर की प्रक्रिया में लापरवाही बरतने को लेकर तत्कालीन अधीक्षक डॉक्टर कुमारी विभा को निलंबित किए जाने के बाद SKMCH के नवनियुक्त प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर सतीश कुमार ने कहा कि फिलहाल उनके आगे 2 प्राथमिकताएं हैं, चमकी बुखार और कोरोना। उन्होंने बताया कि चमकी बुखार के लिए अस्पताल में चिकित्सा की पर्याप्त व्यवस्था है और जो भी मरीज अभी तक आए हैं बेहतर उपचार के आधार पर स्वस्थ होकर घर गए हैं। उन्होंने कोरोना के खतरे को देखते हुए कहा कि SKMCH में इसके लिए अलग से ICU विभाग बनाया गया है, जहां कुल 102 बेड हैं और उनके उपचार के लिए पर्याप्त संख्या में चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि अस्पताल के पास अभी 7 एम्बुलेंस है और 83 वेंटिलेटर चालू हालत में हैं। सरकार के द्वारा KTPL संस्था को वेंटिलेटर के रखरखाव और देखरेख की जिम्मेवारी दी गई है। ऐसे में कोरोना दस्तक देता है तो अस्पताल प्रबंधन उपचार के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक तैयारी में औषधि विभाग के अध्यक्ष को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है, जबकि शिशु विभाग के चिकित्सक को भी उपचार के लिए टीम में शामिल किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जरूरत पड़ने पर अन्य विभागों के चिकित्सक को भी उपचार टीम में शामिल किया जाएगा। 2 महत्वपूर्ण भी बीमारियों से हम मतलब कि रूबरू हैं। एक तो AES है। AES के लिए हमारी पीकू में व्यवस्था है, जहाँ 102 बेड हैं और AES के सारे मरीज, बच्चे जिनमें AES होता है उसके सारे मरीज वहीं आते हैं। वहाँ हमारी पूरी व्यवस्था है, यथेष्ट मात्रा में बेड हैं, वेंटिलेटर सहित बेड, दवाइयाँ और स्वास्थ्यकर्मी और डॉक्टर वहाँ सफिशिएंट मात्रा में हैं। दूसरा जो अभी आसन्न खतरा लग रहा है कोविड के लिए हमारे यहाँ ICU की व्यवस्था उपलब्ध है, चिन्हित किया हुआ ICU। साथ में उसके लिए जो आवश्यक ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन हमारे यहाँ पाइप्ड सप्लाई है। वो लिक्विड प्लांट हमारे यहाँ 2000 LPM का जिससे सप्लाई होती है ऑक्सीजन की, और अभी यथेष्ट है पूरे अस्पताल को सप्लाई करने के लिए। उसके अतिरिक्त हमारे पास सिलेंडर्स भी उपलब्ध हैं, जहाँ कभी जिस स्थान पर न हो
इमरजेंसी में शिफ्ट करने के समय में किसी जांच में ले जाने के लिए आवश्यकता होती है, तो उसके लिए हमारे पास सिलेंडर भी हैं। दवाइयाँ यथेष्ट मात्रा में उपलब्ध हैं और हमारे चिकित्सा कर्मियों की रोस्टर भी बनी हुई है। एम्बुलेंस कितने आपके यहाँ सर? एम्बुलेंस हमारे यहाँ मॉर्चुरी लेकर के इस अस्पताल में 7 हैं। सफिशिएंट है जी, सफिशिएंट। कभी कभी कमी महसूस होती है तो हमारे यहाँ जो जिला में जो व्यवस्था है एम्बुलेंस की, उसका उपयोग करते हैं। और वेंटिलेटर कितने हैं उस पर स्टाफ? वेंटिलेटर हमारे यहाँ ठीक स्थिति में अभी 83 वेंटिलेटर हैं, पीकू के वेंटिलेटर्स को छोड़ करके 83। और हमारे यहाँ KTPL सरकार का दी हुई एजेंसी है जो सतत इसको देखते रहते हैं, जहाँ कोई गड़बड़ी होती है उसको ठीक करते हैं। उस पर डॉक्टर्स हैं कराची पे? KTPL एक टेक्निकल संस्था है जो मशीनों को ठीक करती है, मशीनों को ठीक करती है कोई गड़बड़ी हो। और नंबर ऑफ डॉक्टर्स की क्या स्थिति है, चूँकि वैसे भी सामान्य मरीज भी बहुत ज़्यादा हैं यहाँ? हाँ, चिकित्सक हमारे यहाँ उपलब्ध है। मेडिसिन विभाग के हेड को नोडल बनाया गया है कोविड के लिए, और चिकित्सा मेडिसिन विभाग के लोग या जो एक दूसरा पीडियाट्रिक वाले आवेंगे उनके द्वारा चिकित्सा होगी। इसके अतिरिक्त अगर आवश्यकता होगी, जैसे पूर्व में हुआ था, तो अन्य दूसरे विभागों के लोगों को भी हम लोग एंगेज करते हैं। कई बार सर ग्रामीण जो है मरीज के परिजन बड़ा गलत आरोप लगा देते हैं, कहते हैं कि इलाज का अभाव में मौत हो गई। इसके द्वारा मैं योगदान देने देखिए, उनका जो मूल्यांकन होता है वो दूसरे तरह से होता है। जैसे चिकित्सा के लिए जो आते हैं उनकी स्थिति पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है ना, किस स्थिति में आए हैं। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। संपूर्ण क्रांति आंदोलन के 51 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर जिला भाजपा कार्यालय पूर्वी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संपूर्ण क्रांति आंदोलन के 51 वर्ष पूरे होने के मौके पर जिला भाजपा कार्यालय पूर्वी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर धनंजय गिरी ने कहा कि जयप्रकाश नारायण जी के संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य समाज के सबसे अधिक दबे कुचले व्यक्ति को सत्ता के शिखर पर देखना था। भाजपा उनके बनाए गए मार्ग पर चल रही है। प्रेस वार्ता में जिला महामंत्री रविशंकर कुशवाहा, जिला उपाध्यक्ष अशोक झा, जिला प्रवक्ता सुधीर चौधरी ने संचालन किया। जिला प्रवक्ता सिद्धार्थ कुमार एवं मसूदल हसन, गुड्डू, मीडिया प्रभारी रंजन कुमार ओझा, रवि कुमार गुप्ता, दीपक शर्मा, कार्यालय प्रभारी दिलीप कुमार, मनीष कुमार, रोहन कुमार और कमल कुमार शामिल रहे। 5 जून 1974 को जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। उन्होंने दिनकर की पंक्तियां कोट करते हुए कहा था कि दोराह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता के लिए इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, जनता के लिए, जनता के द्वारा। वैसे बुद्ध महावीर की धरती बिहार, हनुमान जी की ननिहाल और लोकतंत्र की जननी बिहार, और उसमें मुजफ्फरपुर तो क्रांति की धरती रही है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने आजादी के पहले बम विस्फोट से मुजफ्फरपुर में जो आवाज अंग्रेजी हुकूमत की चूल्हे हिलाने के लिए की थी, वो इस मुजफ्फरपुर की धरती इस बात की गवाह रही है कि क्रांति धर्मिता का इतिहास है मुजफ्फरपुर का अपना। जेपी के आंदोलन से एक चीज निकल करके आई, जेपी के संपूर्ण क्रांति, टोटल रेवोल्यूशन, 3.5 लाख लोगों की भीड़ पटना में जमा हुई और जेपी के आंदोलन, जन आंदोलन बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। महात्मा गांधी के अनुयायी जेपी धीरे धीरे उनका नारा था, जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को मोड़ दो और नई दिशा में मोड़ दो। आदर्श नारे के साथ सत्ता परिवर्तन की नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की बात जेपी ने की थी। जयप्रकाश के आंदोलन और कांग्रेस के कुशासन, उस समय जो कुशासन चल रहा था, उसको उन्होंने समझाने की बहुत कोशिश की। DPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है।
अगर आप ANM, GNM, BS नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, पॉलिटेक्निक, BBA, BCA, B.Ed, DLEd, MBA, MCA, PGDM, पैरामेडिकल, B.Tech या BA LLB प्लस LLB, MSc नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण और झारखंड के रांची, दुमका, देवघर में हमारी 14 शाखाएं हैं, जहां हम आपकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप की विशेष सुविधाएं भी हैं। तो देर किस बात की? नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें 7643908777 पर। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा तत्पर हैं। काटी रघईघाट शिवहर पथ का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू होने से मुजफ्फरपुर, शिवहर और सीतामढ़ी के बीच आवागमन होगा आसान। मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं को धरातल पर उतारने की दिशा में जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। इसी क्रम में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन लगातार जनोपयोगी योजनाओं की मॉनिटरिंग और निरीक्षण कर रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने काटी रघईघाट मीनापुर शिवहर पथ का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द निर्माण कार्य प्रारंभ करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने पथ निर्माण विभाग प्रमंडल 2 के कार्यपालक अभियंता को सरकारी प्रक्रिया और प्रावधानों का पालन करते हुए समयबद्ध तरीके से सड़क निर्माण कार्य शुरू करने को कहा। बताया गया है कि सड़क के निर्माण की निविदा प्रक्रिया पूरी तरह हो चुकी है और प्रशासनिक स्वीकृति भी मिल चुकी है। इस महत्वपूर्ण सड़क की कुल लंबाई 39.50 किलोमीटर है, जिसमें से 19 किलोमीटर हिस्सा मुजफ्फरपुर जिले में आता है। सड़क को 2 × 5.50 मीटर चौड़ाई के साथ डिवाइडर युक्त बनाया जाएगा। इस पर कुल लगभग 299.51 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके बन जाने से मुजफ्फरपुर, शिवहर और सीतामढ़ी के बीच आवागमन न केवल सुगम होगा बल्कि NH-28 जैसे 4 लेन के लिए एक वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही जाम की समस्या से भी आमजन को राहत मिलेगी। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने हनुमान चौक रघईघाट से मीनापुर चौक होते हुए टिंगराहा पथ का भी जायजा लिया, जो कि पुरानी NH-77 खनुआ से जोड़ती है। उन्होंने इस मार्ग के सौंदर्यीकरण, चौड़ीकरण एवं विकास के लिए प्राकलन तैयार कर विभाग को प्रस्ताव भेजने का निर्देश पथ निर्माण विभाग को दिया है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया है कि जिले में आधारभूत संरचना विकास कार्यों, विशेषकर सड़क निर्माण को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध ढंग से पूरा करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए वे स्वयं स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं और संबंधित विभागों के साथ लगातार समीक्षा बैठक कर योजनाओं की प्रगति पर नजर रख रहे हैं। मुजफ्फरपुर शहर का जो बाईपास है, बहुप्रतीक्षित, जिसका निर्माण कई सालों से चल रहा है, अगले आने वाले 1 से 2 महीने में इसका कार्य पूर्ण हो जाएगा। इसमें गार्डर लॉन्चिंग का काम रेलवे के परमिशन से NHAI ने प्रारंभ कर दिया है और जो फाइनल टच देना होता है वो अंतिम चरण में है। उम्मीद कर रहे हैं कि जुलाई के अंत तक या अगस्त के प्रथम सप्ताह में उसमें जो है अब कार्य पूर्ण हो जाएगा और वाहनों का परिचालन जो है उद्घाटन के बाद वो प्रारंभ हो जाएगा। इसमें जो अभी हम लोग समस्या फेस कर रहे हैं, पूरे उस 4 लेन सड़क पे तो अभी वाहनों का परिचालन ROB नहीं बनने के कारण नहीं हो पाया है, लेकिन टुकड़ों में जो है वाहनों का परिचालन होता है कई स्ट्रेचेस में, और आए दिन एक्सीडेंट की घटना जो है उस पर घटती है। तो उसमें हम लोगों ने सड़क सुरक्षा समिति की जो बैठक होती है उसमें NHAI के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उनको हम लोगों ने बताया है कि जो सर्विस रोड का काम है उसको वो तेजी से करें। उसमें टेंडर भी हो गया NHAI के स्तर से, एजेंसी को जो है काम अवार्ड होने वाला है। इसके अतिरिक्त जो लाइटिंग वगैरह की कुछ जगह व्यवस्था करनी होती है, जहां बिल्कुल 90 डिग्री पर कट है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ चेंजेस रोड में करने की आवश्यकता है। कुछ जगह रंबल स्ट्रिप लगाने की आवश्यकता है, कुछ जगह फ्लाईओवर्स वगैरह पे लाइट लगाने की आवश्यकता है, जिससे कि दुर्घटनाएं कम हो। तो NHAI के जो प्रतिनिधि हैं, PD साहब ने भी हम लोगों को एश्योरेंस इस संबंध में दिया है कि जो भी सड़क सुरक्षा समिति के माध्यम से रिकमेंड किया जाएगा उस पर जो है NHAI काम करेगा। इस संबंध में हम लोगों ने ट्रैफिक DSP और दोनों SDO, जो कि पूर्वी और पश्चिमी दोनों SDO का पार्ट उसमें पड़ता है, एक 3 सदस्यीय हम लोगों ने टीम भी बनाई है और वो लोग बहुत जल्दी रिपोर्ट भी देंगे। और इसमें जो भी काम करना होगा NHAI को, जैसा कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने एश्योरेंस दिया है, उसका काम भी वो कराएंगे और हम लोगों का प्रयास है कि उसमें कम से कम दुर्घटनाएं हों। और इसके साथ साथ
चूंकि वहाँ पर काफ़ी सुनसान इलाका है, तो किसी तरह की घटना नहीं हो, आपराधिक घटना, तो एसएसपी साहब वहाँ एक टीओपी भी बनाएंगे। उसके लिए भी जगह जो है एसडीओ खोज करके उपलब्ध कराएंगे, जिससे सड़क दुर्घटनाओं पर भी रोक लगेगी और आपराधिक घटना भी न हो पाए। इसके रोकथाम के लिए भी वो जो है कारगर होगा। तो उस दिशा में भी हम लोग जो है काम कर रहे हैं। जैसे ही उस सड़क पर परिचालन उद्घाटन के बाद प्रारंभ होगा, वहाँ हम लोग टीओपी भी स्टार्ट करेंगे। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन सीबीएसई करिकुलम विद कोएजुकेशन नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122108352664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। मुजफ्फरपुर में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने की समीक्षात्मक बैठक। कहा मुजफ्फरपुर में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने की समीक्षात्मक बैठक। कहा जो जिस जमीन का मालिक है जमीन उसी की होगी, माफियागिरी नहीं चलेगी। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने मुजफ्फरपुर के समाहरणालय सभागार में एक महत्वपूर्ण राजस्व संबंधी समीक्षात्मक बैठक की। इस बैठक में जिले के विभिन्न राजस्व अधिकारियों, अंचलाधिकारियों, अनुमंडल पदाधिकारियों एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान भूमि सुधार मंत्री ने भूमि सर्वेक्षण, जमाबंदी अद्यतन, दाखिल खारिज की स्थिति, भूमि विवादों के निपटारे और अन्य राजस्व कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए और आम जनता को पारदर्शी और समयबद्ध सेवा प्रदान की जाए। भूमि सुधार मंत्री ने विशेष रूप से भूमि सुधार योजनाओं को प्रगति, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तथा ऑनलाइन राजस्व सेवाओं की स्थिति पर फोकस किया। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि हर नागरिक को उनकी भूमि से जुड़ी सेवाएं बिना किसी बाधा के मिले। बैठक के बाद मंत्री संजय सरावगी ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार भूमि विवादों के शीघ्र समाधान और पारदर्शिता बढ़ाने को लेकर नई तकनीकी पर भी कार्य कर रही है। मुजफ्फरपुर के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कामकाज की समीक्षा थी। मेरे विभाग के अपर मुख्य सचिव, संयुक्त सचिव, कई अधिकारी थे, यहाँ जिला पदाधिकारी थे, सारे अंचलाधिकारी, एडीएम, मतलब जो भी मेरे विभाग से जुड़े हुए सारे अधिकारी यहाँ उपस्थित थे। हम लोगों ने पूरी समीक्षा की, चाहे जमाबंदी मोटेशन का मामला हो, चाहे उसको डिजिटलाइज करने का मामला हो, चाहे उसको जमाबंदी परिमार्जन प्लस के माध्यम से जिनका अभी तक ऑनलाइन नहीं हुआ है उसकी अलग समीक्षा की, जिनका ऑनलाइन हो गया उसमें कुछ त्रुटि है उसकी भी समीक्षा की। फिर हमारा विभाग संकल्पित है बिहार के जो योग्य श्रेणी के लोग हैं, जो भूमिहीन हैं, उनको जमीन देने का अभियान बसेरा 2 के अंदर हम लोगों ने पूर्व में कराए थे। और फिर अभी प्रत्येक दलित महादलित पंचायतों में अभी डॉक्टर अंबेडकर समग्र विकास अभियान के तहत सभी जगह आवेदन लिया जा रहा है। तो हमारा विभाग संकल्पित है जो योग्य श्रेणी के भूमिहीन है उनको भी जमीन देने का, फिर माफी का, मतलब सभी चीजों का एक एक बिंदुओं पर हम लोग ने समीक्षा की। और समीक्षा ही नहीं की, जो अंचलाधिकारी ऑर्डर पास कर उसकी भी कुछ आदेशों का हम लोगों ने उसका वाचन करवाया और कुछ अंचल में अच्छे काम भी हुए हैं और कुछ अंचल में ज्यादा गड़बड़ियां नहीं।
और पिछले 3-4 महीनों में रिजेक्शन जो होता था बड़ी संख्या में, उसकी भी मात्रा घटी है, उसको और घटाने का निर्देश दिया गया है। और जहां जहां परिमार्जन प्लस का मामला हो या जमाबंदी का मामला हो, उसमें भी त्वरित गति से काम करने का निर्देश दिया गया है। लोकतंत्र में जनता मालिक है और सभी अंचलाधिकारी को पूर्व में भी निर्देश दिया गया था, आम जनता से मिलिए, आम जनता की क्या समस्या है उसको समझिए, और जहां जहां ज्यादा गड़बड़ी पाई गई वहां कार्रवाई भी होगी। मंत्री जी अंचल में बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता मंत्री जी। दूसरा सवाल ये है कि ये मठ की जमीन जो है दाखिल खारिज कर दी गई, मोतीपुर ब्लॉक में सरकारी जमीन बेच दी गई सीओ के मिलीभगत से, माफिया के साथ साठगांठ है। मैंने कहा ना, अभी आप मेरे से पूछ रहे हैं, सीधे कोई प्रश्न उठा दीजिएगा कि मठ की जमीन, आप लिख के दीजिए, एक एक चीज लिख के दीजिए, जो जो प्रमाण है, प्रमाण सिद्ध होगा तो कार्रवाई भी करेंगे और कार्रवाई हो रही है। आप ही के जिले के दोनों भूमि उपसमार्तन नपे हैं। काहे नपे हैं? जनता को दौड़ाते थे, गड़बड़ी करते थे, जांच कराया, गड़बड़ी हुआ तो नप गए ना। इसीलिए चिंता मत करिए, जो गड़बड़ी करेगा उसको किसी हालत में छोड़ेंगे भी नहीं। हाँ, 15 दिन के अंदर हम लोगों मैं जब यहाँ आया था, स्वर्गीय आदरणीय उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी के श्रद्धांजलि सभा में, यहाँ कई लोगों ने शिकायत किया था, तो मैंने दिया है, जिससे हमें तत्काल जांच का आदेश दिया है। मुसहरी अंचल की भी गहन समीक्षा हुई है और वो अभी जिस मामले में मैंने दिया था उसको जिला पदाधिकारी ने मैंने चर्चा की, उसको जल्द से जल्द उसको रिपोर्ट भेजने के लिए, और उस विभाग की भी गहन समीक्षा हुई है। चाहे आपका पर्सनल स्पेस हो या कॉर्पोरेट ऑफिस, मार्बोनाइट फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स हर कोने को अपनी खूबसूरती से सजाता है। इस पर पड़ने वाले हर कदम को मिलती है एक ताकत जो देती है आगे बढ़ने का विश्वास। जॉनसन टाइल्स का उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शोरूम साई कृपा ट्रेडर्स द्वारा जल्द मुजफ्फरपुर जिले के सकरी सरैया डुमरी रोड में खुलने जा रही है। जल्द आ रहा है आपके शहर में। जल्द ही उद्घाटन की तारीख की घोषणा होगी। मार्बोनाइट विट्रीफाइड टाइल्स बाय मुजफ्फरपुर में शराब माफिया भूसे में ले आए लाल पानी, तो उत्पाद विभाग ने अरमानों पर फेर दिया पानी। बिहार में शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब के कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुजफ्फरपुर मद्य निषेध थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीबन 50 लाख का विदेशी शराब से भरा एक ट्रक को जब्त कर शराब माफियाओं के मंसूबों पर पानी फेर दिया। घटना काटी थाना क्षेत्र के दरभंगा 4 लेन मोड़ स्थित जय माता दी लाइन होटल के समीप की है। हालांकि गिरफ्तारी की भनक लगते ही तस्कर मौके से भागने में सफल रहे। पुलिस ने लाइन होटल से एक संदिग्ध व्यक्ति को थाने लाकर पूछताछ कर रही है। जब्त शराब 600 से ज्यादा कार्टन है, जिसको मुजफ्फरपुर में अनलोड करना था। शराब को ट्रक में भूसा के आड़ में लाई जा रही थी। उत्पाद निरीक्षक दीपक कुमार ने बताया कि जब्त शराब में देशी और विदेशी ब्रांड शामिल है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में और भी ठिकानों की जानकारी मिली है, जिन पर जल्द ही दबिश दी जाएगी। अभी हम लोग जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार प्रत्येक दिन छापामारी कार्य बहुत ही सघनता से कर रहे हैं। जिले के हर एक जगह हम लोगों की नज़र है और इसी क्रम में आज एक सूचना प्राप्त हुई कि दरभंगा मोड़ से आगे जय माता दी लाइन होटल के पास एक महाराष्ट्र नंबर की ट्रक खड़ी है, जिसमें कि अवैध शराब होने की संभावना है। इस सूचना पर हम लोगों ने एक टीम का गठन किया और त्वरित कार्रवाई करते हुए जय माता दी लाइन होटल के पास पहुंचे तो MH18 BG 3986 एक ट्रक खड़ी थी और ट्रक में तो ड्राइवर नहीं था। जब लाइन होटल वाले से पूछताछ हम लोगों ने किया तो उन्होंने बताया कि इस ट्रक को कब कौन लगाया इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। हालांकि हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं और उसी स्थल से एक व्यक्ति भी संदेहास्पद स्थिति में हिरासत में लिया गया है। पूछताछ उसकी जारी है। अगर वो कल्पित होगा तो उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का काम करेंगे। किस तरह से छिपा के रखे थे सर? और ट्रक में जो जैसा कि आप देख रहे हैं, ट्रक में ऊपर से भूसी का बोरा रखे हुए है और ट्रक के साइड से भी लकड़ी का फॉल्स बॉक्स बना के उसको दोनों साइड पे इस तरह से कसा हुआ है कि स्कैनर से भी जांच हो तो शराब की बोतल का जांच नहीं हो सकेगा। अभी हम लोग इसकी गिनती कर ही रहे हैं। लगभग उम्मीद है कि 600 से ऊपर कार्टून होने की संभावना है। कहाँ का बना हुआ है? ये इसमें अंकित है फॉर सेल इन पंजाब की।
और सर ये बाजार में क्या कीमत है? बाजार में तो इसकी कीमत 50 लाख से ऊपर आंकी गई है जी। आगे की कार्रवाई की जाए जी। हम लोग इसका अभी डिटेल वाहन स्वामी के बारे में निकाल रहे हैं और भी जो कागजात बरामद हुए हैं उससे हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं कि कहाँ से शराब आई है, किसको देना था और इसमें कौन लोग स्थानीय सम्मिलित हैं, इसकी हम लोग जानकारी ले रहे हैं। अग्रेतर कार्रवाई लाइन होटल वाले से भी हम लोगों ने पूछताछ किया, लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है। आगे भी जरूरत पड़ने पर उससे पूछताछ की जाएगी। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का लेते हैं, छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122 108 7352 664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। DPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। अगर आप ANM, GNM, BS नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, पॉलीटेक्निक, BBA, BCA, B.Ed, DLEd, MBA, MCA, PGDM, पैरामेडिकल, BTech या BA LLB प्लस LLB, MSc नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण और झारखंड के रांची, दुमका, देवघर में हमारी 14 शाखाएं हैं, जहां हम आपकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप की विशेष सुविधाएं भी हैं। तो देर किस बात की, नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें 7643908777 पर। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा तत्पर हैं। हर साल की तरह इस साल भी आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान में ड्रीम सिटी डिज्नीलैंड मेला मनोरंजन और आकर्षण के साथ शहर वासियों के लिए धूमधाम से शुरू हो चुका है। इस मेले में देश का सबसे बड़ा हवाई झूला, विशाल मैरी कोलंबस नौका, ड्रैगन झूला, रोमांचक रशियन टोरा टोरा, डबल डिश तरंग झूला और देसी विदेशी मछलियों का अद्भुत संग्रह यूकेरियम प्रमुख आकर्षण है, जिसमें आप अंडर वाटर टनल के अंदर से विशाल मछलियों के समूह को देख सकते हैं। साथ ही बच्चों के लिए ढेरों रोमांचक झूले हैं, जिनमें हॉर्स राइडिंग, मुंबई का वाटर बोट, स्कॉर्पियो राइड, जंपिंग, जंगल राइड, भूत बंगला, सेल्फी पॉइंट और मिकी माउस शामिल है। वहीं मेले की शॉपिंग स्ट्रीट भी किसी बाजार से कम नहीं है। सहारनपुर का प्रसिद्ध फर्नीचर, जिसमें किंग पलंग, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट और रॉकिंग चेयर शामिल है। वहीं महिलाओं के लिए कोलकाता का आचार, चूड़ियां, चूड़ा सेट, ज्वेलरी, लहंगा चुन्नी और आगरा की फैंसी चप्पलें बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। भदोही के कालीन और कृत्रिम फूलों का बड़ा संग्रह भी घर की सजावट को नया रूप देने को तैयार है। साथ ही बच्चों के मनोरंजन के लिए गुब्बारा गन शूटिंग की विशेष व्यवस्था की गई है। खाने पीने के शौकीनों के लिए स्वादिष्ट व्यंजन के स्टॉल उपलब्ध हैं। ड्रीम सिटी डिज्नीलैंड मेला, आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान, मुजफ्फरपुर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर।
जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करें। चाहे आपका पर्सनल स्पेस हो या कॉर्पोरेट ऑफिस, मार्बोनाइट फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स हर कोने को अपनी खूबसूरती से सजाता है। इस पर पड़ने वाले हर कदम को मिलती है एक ताकत जो देती है आगे बढ़ने का विश्वास। जॉनसन टाइल्स का उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शोरूम साई कृपा ट्रेडर्स द्वारा जल्द मुजफ्फरपुर जिले के सकरी सरैया डुमरी रोड में खुलने जा रही है। जल्द आ रहा है आपके शहर में। जल्द ही उद्घाटन की तारीख की घोषणा होगी। मार्बोनाइट विट्रीफाइड टाइल्स बाय गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते अगली खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर पुलिस का अजीबोगरीब फरमान। जब आरोपी ने करवा लिया जमानत, तभी उसके घर पर इश्तिहार चिपका दिया गया। जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। पूरा मामला यह है कि पॉक्सो कोर्ट प्रथम के यहाँ एक मुकदमा का विचारण चल रहा है, जहां पर कांड की अभियुक्त चिंटू कुमार उर्फ झामू चौधरी नियमित रूप से कोर्ट में उपस्थित हो रहे हैं। इसी बीच अहियापुर थाना की पुलिस 5 जून को पुलिस फोर्स और बैंड बाजा के साथ पहुंची एवं अभियुक्त के घर पर इश्तिहार चिपका दिया। अभियुक्त की मां ने जब जमानत का पेपर दिखाया तो पुलिस ने बताया कि घर को कुर्की करना है। यहां तक कि पुलिस ने जमानत के कागजात को भी फर्जी करार कर दिया। इस पूरी मामले की जानकारी अभियुक्त के अधिवक्ता के द्वारा कोर्ट को दी गई। तब पॉक्सो की विशेष अदालत ने पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर करते हुए सीधे अहियापुर थाना से रिपोर्ट की मांग की। मानवाधिकार अधिवक्ता SK झा ने बताया कि जनवरी माह में ही अभियुक्त के विरुद्ध इश्तिहार निकला था, लेकिन अभियुक्त ने 25 फरवरी को ही जमानत करा लिया। पुलिस ने जनवरी के आदेश का पालन उस वक्त किया जब अभियुक्त जमानत पर मुक्त हो चुका था। पुलिस के द्वारा किया गया कार्य मानवाधिकार का उल्लंघन है। पूरे मामले में कोर्ट काफी गंभीर है। पुलिस के विरुद्ध कार्रवाई होना लगभग तय है। यह एक अजीबोगरीब मामला है। मामला यह अजीबोगरीब इसलिए है कि जनवरी 2025 में पॉक्सो 1 कोर्ट के द्वारा एक इश्तिहार निकला। एक अभियुक्त हैं चिंटू कुमार उर्फ झामू चौधरी के विरुद्ध में। अब जब इश्तिहार की प्रक्रिया जब कोर्ट के द्वारा जब शुरू कर दी गई जनवरी 2025 में, तब अभियुक्त ने कोर्ट में सरेंडर करके जमानत करा लिया। फरवरी में 25 फरवरी 2025 को कोर्ट के समक्ष अभियुक्त चिंटू कुमार उर्फ झामू चौधरी ने अपना जमानत करवा लिया। अब कल दिनांक 5/6/2025 को अहियापुर थाने की पुलिस पूरा बैंड बाजा वगैरह लेकर के अभियुक्त के घर पर पहुंच गया और उसके घर पर इश्तिहार का जो नोटिस था उस नोटिस को चिपका दिया और उनके परिजनों के साथ में काफी जो गलत व्यवहार है वो गलत व्यवहार वगैरह सब किया गया। और पुलिस को ये लोग बताएं कि हम फरवरी 2025 में ही जमानत करवा चुके हैं, बावजूद इसके पुलिस के द्वारा कल इश्तिहार चिपका दिया गया, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। यह इससे हुआ कि उनके परिजनों का जो सामाजिक और जो प्रतिष्ठा है उस प्रतिष्ठा का काफी धूमिल हुआ है। इसलिए कि जब न्यायालय में मामला विचाराधीन है तो क्या सही है क्या गलत है ये तो न्यायालय जब देख ही रही है, तो
और न्यायालय के द्वारा जब जमानत पर मुक्त कर दिया जा चुका है तो फिर इश्तेहार, उस इश्तेहार को करना जो कि पूर्व में ही वह इश्तेहार अब निरस्त हो गया। जैसे ही आदमी जमानत करा लिया तो निरस्त हो गया। इतना ही नहीं, पुलिस के द्वारा काफी बर्बरतापूर्ण व्यवहार जो है अभियुक्त की मां पूनम देवी को किया गया। ये काफी महिला घबराई हुई रात भर ही घर से बाहर फरार रही है कि कहीं रात में पुलिस हमको पकड़ने लगे। आज इसकी सुनवाई हम लोग आज विशेष इसकी सुनवाई हुई है। पॉक्सो 1 विशेष न्यायालय में आज इस मामले की विशेष सुनवाई हुई है। माननीय न्यायाधीश महोदय इस मामले को काफी गंभीरता से लिए हैं और अहियापुर थाना से इसमें लिखित जवाब मांगे हैं और उनसे यह जवाब लिखित मांगे हैं हर एक बिंदु पर कि जब 2025 ईस्वी जनवरी माह में जब इश्तेहार था तो इसकी प्रक्रिया कल क्यों की गई, जब व्यक्ति जब जमानत पर मुक्त था तो उसके घर पर पुलिस क्या करने चली गई। इन सारे बिंदुओं पर आज बहस हुआ है और उसके बाद में माननीय अदालत के द्वारा आज थाना प्रभारी को आज माने एक जो है सो रिपोर्ट की मांग किया गया है। भीम आर्मी ने कुटनी रेप मामले को लेकर आक्रोश मार्च निकाला, मुख्यमंत्री का पुतला फूंक जताया विरोध। मुजफ्फरपुर के कई सामाजिक संगठनों ने एक साथ मिलकर शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल से जन आक्रोश मार्च एवं न्याय मार्च निकाला, जिसमें कुटनी की दलित बच्ची को न्याय दिलाने की बात कही जा रही थी। इस अवसर पर मौजूद राजेश कुमार सहनी ने कहा कि कुटनी की घटना ने मानवता को शर्मसार किया है। इसमें सिर्फ आरोपी ही दोषी नहीं बल्कि वह डॉक्टर भी दोषी है जिनकी लापरवाही के कारण बच्ची की जान गई है। इसलिए सरकार आरोपी के खिलाफ स्पीड ट्रायल तो चलाए ही, साथ ही डॉक्टर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर उन पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष राम नरेश राम ने कहा कि कुटनी की घटना में शामिल आरोपियों पर स्पीडी ट्रायल चलाकर फांसी देनी चाहिए। जिस तरीके से पूरे मामले में सरकार ने घोर लापरवाही बरती है, इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल को भी हस्तक्षेप बिहार सरकार को बर्खास्त कर देनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को बर्खास्त कर देना चाहिए। सभी अस्पतालों में अराजकता की स्थिति है। सरकार ने अस्पतालों को पूंजीपतियों के हाथ में दे रखा है, इसलिए सरकारी अस्पतालों में गरीब दम तोड़ रहे हैं। इसलिए हमारी मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होकर कार्रवाई होनी चाहिए। भीम सैनिक दल के चंदन पासवान ने कहा कि दलित बच्ची के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया है और कुटनी के विधायक सह पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता का अमर्यादित बयान देना उनकी गंदी मानसिकता को दिखा रहा है। इसलिए सरकार स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता को अविलंब बर्खास्त करे, नहीं तो हमारा जन आंदोलन जारी रहेगा। बताया जाएगा जो मार्च निकालने जा रहे हैं। हम लोग जो मार्च निकाल रहे हैं, हमारी बेटी विशाखा पासवान का बलात्कार और निर्मम हत्या किया गया है और बिहार सरकार के द्वारा इलाज में घोर लापरवाही बरता गया है, उसके विरोध में हम लोग ये आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं। आगे क्या मांग? कहाँ से? देखिए, हमारा मांग है बिहार सरकार से कि सबसे पहले तो उसको स्पीडी ट्रायल करा करके उसको फांसी दिया जाए। दूसरा, हमारा सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि हमारे बिहार के जो मुखिया नीतीश कुमार है वो कहते हैं कि विकसित बिहार है। विकसित बिहार में आप देखिए कि 6 घंटा तक एक बेड के लिए अगर कतार में लगना पड़ रहा है तो ये कैसा विकास है? ये विकास हमको समझ में नहीं आ रहा है। अभी मैं मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज से आ रहा हूँ। एक हमारे डिगरा की एक महिला का कल दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और इलाजरत रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम करा करके उनको भेजे हैं। वहाँ पे एम्बुलेंस उपस्थित नहीं है। प्राइवेट गाड़ी में उस पोस्टमार्टम किया हुआ बॉडी को घर भेजा गया है। तो ये क्या विकास है? ये बात हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ जितने विधायक सांसद हैं क्या कर रहे हैं वो लोग? हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है वो क्या कर रहे हैं? अगर स्वास्थ्य विभाग हमारे स्वास्थ्य मंत्री से नहीं चल रहा है तो वो इस्तीफा दे। हम तो माननीय राज्यपाल महोदय से मांग करते हैं कि ऐसे स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करे, वो नीतीश कुमार को भी बर्खास्त करे। अगर इन लोगों से बिहार नहीं चल रही है इन लोगों को बर्खास्त करे, फिर दूसरा लोग जब आएगा तो वो अपना चलाएगा बिहार को। ये 20 साल से नीतीश कुमार जी है। कहीं भी देख लीजिए, अभी इमरजेंसी में जाकर के देख लीजिए, अभी लंबी कतार लगी होगी। अब बताइए क्यों लंबी कतार है भाई? वही प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ तुरंत इलाज होता है। या तो हमारा जो सरकार है
वो प्राइवेट अस्पतालों को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का कार्य कर रही है। हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसलिए वो जो है कि हमारे जो सरकारी अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, चाहे पटना का PMCH हो, IGMS हो या एम्स हो, कोई भी बड़ा अस्पताल जो हमारा सरकारी अस्पताल है, किसी में चले जाइए, वहाँ आप अभी जाइएगा आपको बेड नहीं मिलेगा। क्यों बेड नहीं मिलेगा भैया? एक दिन अगर बेड नहीं मिले तो समझ में आता है, लेकिन प्रतिदिन का यही हाल है। क्यों है ये हाल? क्योंकि हमारा सरकार जो है वो पूंजीपतियों के हाथों बिक चुकी है। और पूंजीपतियों का जो हॉस्पिटल है, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है उनका भी हम सुनते हैं कि उनका भी खुद का प्राइवेट हॉस्पिटल है। वो हॉस्पिटल में लोग जाने को विवश हो, इसलिए ये लोग सरकारी अस्पतालों की स्थिति में सुधार नहीं लाते हैं जानबूझ करके। और ऐसे मंत्रियों को राज्यपाल और राष्ट्रपति महोदय से हम मांग करते हैं इन सभी को तत्काल बर्खास्त किया जाए। क्या परिचय होगा? राम नरेश राम, आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष। 26 मई को जो घटना हुई कुरहनी में बहुत पीड़ादायक है और इतना पीड़ादायक है कि सहने लायक नहीं है। आज जो है लगभग 10 दिन हो गया, यही कर्नाटका और दिल्ली में घटना घटी थी। तो बड़े बड़े जो है जो मंत्री विधायक उस आंदोलन में भाग लिए थे और उसको स्पीडी ट्रायल के तहत तुरंत अविलंब फांसी हुआ, इनकाउंटर हुआ। यहाँ मुजफ्फरपुर जो है अनाथ एक दलित बच्ची है, उसके साथ जो है अन्याय हो रहा है। अभी तक हमारे समय से बिहार सरकार के पुलिस प्रशासन के द्वारा जब पता है उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, उसकी हत्या हुई है, तो कम से कम अभी तक इनकाउंटर हो जाना चाहिए था दोषियों का। साथ साथ जो है अभी हम लोग जो है न्याय आक्रोश मार्च निकाल इसलिए रहे हैं और एक गुजारिश भी है महामहिम राष्ट्रपति से, महामहिम राज्यपाल, भारत के प्रधानमंत्री और तमाम बिहार के मुख्यमंत्री, तमाम लोगों से गुजारिश है, साहब बहुत हो गया दलितों पर अत्याचार, कब तक सहेंगे अत्याचार और बलात्कार और हत्या? ये बर्दाश्त लायक नहीं है। हम कहते हैं कि जल्द से जल्द अविलंब 15 दिनों के अंदर जो है स्पीडी ट्रायल फास्ट ट्रैक के तहत जो है उसको इनकाउंटर किया जाए, नहीं तो फांसी दिया जाए। अन्यथा हम लोग दलित समाज जेल भरो जेल तोड़ो आंदोलन संवैधानिक रूप से उस मुजरिम को निकालेंगे और पब्लिक प्रोटेस्ट में हम लोग जो उसको फांसी देने का भी काम करेंगे। अगर सरकार फांसी नहीं दे सकती है तो हम लोग तैयार हैं रस्सी लेकर उसको फांसी देने के लिए। और साथ साथ अगर इस सरकार को थोड़ा सा भी पीड़ा है तो जल्द से जल्द फांसी दिया जाए, अन्यथा अपने पद से महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री, तमाम जो समाज के जो नेता बड़े बड़े जो कहते हैं कि हम आपके दर्द में दलित के हितैषी है, उनको भी कहना खुला हम कहते हैं कि अगर समाज की बात नहीं करते हैं तो जल्द से जल्द अपने पद से इस्तीफा दीजिए, नहीं तो हम लोग बड़ा आंदोलन करने के लिए आज संकेत दे रहे हैं। हम लोग क्या परिचय हुआ? मेरा नाम हुआ चंदन कुमार पासवान, राष्ट्रीय संयोजक भीम सैनिक दल। तमाम जो यहाँ दलित समाज के तमाम सामाजिक संगठन के लोग हैं, साथ साथ जो है हम लोग जो है आज जो है आक्रोश मार्च निकालकर संध्या 6 बजे हम लोग कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि देंगे। शिव गंगा सेवा दल द्वारा 3 पोखरिया घाट पर गंगा आरती की गई। गंगा दशहरा के मौके पर शिव गंगा सेवा दल द्वारा बनारस की तर्ज पर भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया। कालीबाड़ी रोड 3 पोखरिया घाट पर दीप जलाकर आरती की गई, जिसमें महिलाओं ने घाटों को दीपों से सजाया, मां गंगा को फूलों से और खीर का भोग लगाया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह आयोजन प्रत्येक पूर्णिमा महीने में यह आयोजन की जाएगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर गौरव वर्मा, महाकाल सेवा दल अध्यक्ष आकाश चौधरी, पप्पू सिंह समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। दशहरा पर श्री शिव गंगा सेवा दल के तरफ से 3 पोखरिया घाट पे गंगा आरती का आयोजन किया गया, जिस आरती में हजारों की संख्या में श्रद्धालु जन वहां आकर के और दीप दान किए, माता गंगा का आशीर्वाद प्राप्त किए। और इसी तरह शिव गंगा सेवा दल हर पूर्णिमा को मां गंगा का आरती शिव गंगा सेवा दल के टीम के द्वारा
भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम मोहल्ला वासियों ने अपने अपने घरों से दीप लेकर घाटों को सजाया और गंगा आरती में शामिल होकर पुण्य के भागी बने। और हजारों महिला जुटकर घाट को एकदम ऐसा सजाया, ऐसा दृश्य दिखाया जैसे लग रहा था कि छठ की घाट है। और तमाम हमारे शहरवासियों के सम्मानित लोग भी उपस्थित रहे, जैसे कि हमारे डॉक्टर गौरव कुमार वर्मा जी भी थे, नेतृत्व में हुआ, हमारे पप्पू सिंह जी भी थे, महाकाल सेवा दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी भी थे और हमारे बीच उपस्थित थे कई यूट्यूबर भी थे और भोला बाबा एंटरटेनमेंट के भी लोग थे और हमारी पूरी टीम थी और इतने भव्य आयोजन हुआ। मैं आप सभी शहरवासियों से मैसेज देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि जहाँ जहाँ पोखर हो तो वहाँ पर साफ सफाई आप लोग करें और वहाँ पर कुछ नहीं करें। हर प्रत्येक पूर्णिमा के दिन 5 दिया बार कर आप समाज के 4 लोगों को खड़ा करके आरती करें, ताकि वहाँ का सौंदर्यीकरण भी अच्छा होगा। लोग वहाँ कचरा न फेंकेंगे। देखते हैं आए दिन पोखरा में आते हैं, कहीं से लोग पोखरा फेंक देते। पोखरी को साफ करना सिर्फ छठ ही में नहीं है, सब दिन साफ रखना है ताकि वहाँ लोग टहल सके, बैठ सके, घूम सके। तो हम सभी शहरवासियों से ये निवेदन करता हूँ कि आप अपने अपने एरिया में इसी तरह शिव गंगा आरती का आयोजन करें और भव्य रूप से करें, ताकि वहाँ का घाटों का साफ सफाई हमेशा रहेगा। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122 108 7352 664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। समाहरणालय परिसर में DTO ऑफिस जाने वाली सड़क की जर्जर स्थिति को लेकर ITI एक्टिविस्ट रजी हसन ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने करोड़ों रुपए के राजस्व की क्षति की बात कही है। उन्होंने कहा है कि यह सड़क वर्षों से जर्जर स्थिति में पड़ी हुई है, जबकि इस सड़क पर कई वरीय पदाधिकारी के कार्यालय हैं, जिनमें निबंधन कार्यालय, जिला परिवहन कार्यालय आदि शामिल है। बावजूद इसके इसका निर्माण नहीं हो रहा। इसी को लेकर आज जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है ताकि सड़क का जल्द से जल्द निर्माण कराया जा सके और सरकार के राजस्व की क्षति को रोका जा सके। इस मामले में दिया है कि जिला अधिकारी के कैंपस के बगल में बहुत जर्जर रोड बना हुआ है, जो जिला अधिकारी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जहां से करोड़ों रुपए राजस्व आ रहा है और स्मार्ट सिटी के नाम पर ये धोखा है। तो मैंने दिया है ये बनवाने के लिए, क्योंकि आम आदमी तो आम आदमी, पदाधिकारी भी बरसात में या अंधीना में हिलन डोलन करके जा रहे हैं और सरकारी गाड़ी सबसे ज़्यादा जाता है, सरकारी गाड़ी सबसे ज़्यादा खराब हो रहा है और आम आदमी का तो गाड़ी खराब हो ही रहा है। जी रोड कौन सा है? रोड सा ये रजिस्ट्री ऑफिस का रोड है, जिसमें 3-4 तरह का ऑफिस है, उसी में जाया जाता है। ये बगल में है, ज़्यादा दूर है नहीं, जिलाधिकारी के सटे हुए, कैंपस के सटे हुए। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करें।